बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू इंग्लिश कस्टम कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं मोमिना बतूल। टेंसेस या ज़माने को आसान अल्फाज में यूँ समझा जा सकता है कि ये वक्त के मुख्तलिफ हिस्सों की नुमाइंदगी करते हैं। जैसा कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुफ्तगू करते हैं, मसलन ये मिसालें देखिए, हाल, ज़माना हाल, वो वक्त जो अभी चल रहा हो, मसलन मैं खाना खा रहा हूँ, या जैसा कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं कहूँगी मैं पढ़ा रही हूँ। अंग्रेज़ी में हम इसी बात को कुछ यूँ कहेंगे, tenses or time can be understood simply as representing different parts of time. For example, as we talk in daily life, consider these examples. Present tense. The time that is happening now. For example, I am eating food or I am currently teaching. दूसरे नंबर पर है ज़माना माज़ी, वो वक्त जो गुज़र चुका हो या जो काम हम पहले कर चुके हैं। मसलन कल मैं बाज़ार गया था। अंग्रेज़ी में हम कुछ इस तरह से बयान करेंगे, past, the time that has already passed, or actions that we have done before. For example, yesterday I went to the market. तीसरे नंबर पर है ज़माना मुस्तक़बिल या फ्यूचर, वो वक्त जो आने वाला हो या वो बात जिसको करने के बारे में हम सोचते हैं, यानी वो काम अभी हुआ नहीं है, होगा। मसलन कल मैं कॉलेज जाऊंगा या कल मैं खाना पकाऊंगी। अंग्रेज़ी में इसी बात को कुछ यूँ बयान किया जाएगा, फ्यूचर टेंस, the time that is going to come or actions we are thinking about doing. For example, actions that have not happened yet. For example, tomorrow I will go to college. Tomorrow I will cook. तो ये था आज का हमारा सबक। इसको बार बार सुनिए और समझिए और सवाल पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो दूसरों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, गुड बाय। So this was our lesson for today. Listen and understand it again and again and ask questions. Subscribe to the channel if you learned something from the video. Share it with your friends. See you in the next video with the next lesson. Until then, may Allah Hafiz, be happy. Goodbye.